सद्गुरु विशाल देव शिष्यों को संसार में कैसे रहना चाहिए सूत्र सिखा रहे हैं कि त्याग जगत को घूम न देखें। हे संतों, हे भक्तों, जिस जगत के जहर को, जिस मलिनता, मनोविकार, जिस कलमश को तुमने त्याग किया है, उसके बारे में घूमकर देखना भी मना है। जिस घर के माया मोह को छोड़कर निकले, उसको लौटकर देखने की भी इच्छा न हो। उस माया मोह के संसार को याद भी मत करना, स्मरण में भी मत लाना। कौन जन्मभूमि, कौन जन्म स्थान, जहां बसे सो सुंदर देशु, जो प्रतिपाले सोई नरेशु। जहां राम तहां अवध निवासु, जहां दिवस तहां भानु प्रकाशु। याद रखना, आप जहां हो वहीं आपकी सुगंध फैलेगी। छोटी मोटी बात नहीं, क्या मोह करना है। मोह से बचने के लिए विशाल देव इशारा दे रहे हैं कि त्याग जगत को घूम न देख। भक्तों को भी संकेत दे रहे हैं कि ये भक्तों, जिस समय तुमने गुरु मंत्र लिया है, गुरु भक्ति का व्रत लिया है, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ छोड़ने का संकल्प गुरु के सम्मुख लिया है, अब घूम कर उसको मत देखना, उधर लौट कर मत देखना। मत देखने का अर्थ क्या है? उसको फिर से खाने पीने की इच्छा तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। कितने लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, साल दो साल ठीक रहते हैं, फिर कहते हैं थोड़ा डगमगा गए, मतलब अंडा खाने लगे, मुर्गा खा लिया है, मछली खाया है, दारू पीने लगे, डगमगा गए। डगमग छाण दे मन बौरा, ए पगले मन, ये डगमगाहट को छोड़ दे, स्थिर हो जा। हिमालय डिग जाए तो डिग जाए, पर तू मत डिगना। त्याग में, भक्ति में, वैराग्य में, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाओ, स्थिर हो जाओ, मजबूती के साथ पैर जमाओ, ऐसे जैसे अंगद ने पांव जमाया था। अंगद का पांव हिल जाए तो हिल जाए, लेकिन हे संतों, जिस वैराग्य पथ पर तुमने अपने पैर जमाए हैं, जिस ब्रह्मचर्य की राह पर तुमने कदम उठाया है, तुम्हारे पैर डगमगाने नहीं चाहिए, हिलने नहीं चाहिए। पूरे संसार के तुम दीपक हो, ज्ञान का प्रकाश देने वाले हो, अपने जीवन को भी ज्ञान से आलोकित करने वाले हो। एक झटका मार करके सब माया मोह को छोड़कर तुम भागे हो, निकले हो, फिर से उधर आकर्षण न होने पाए। घर के लोग तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, तुमने विवाह भी छोड़ दिया कि नहीं नहीं, शादी वादी कुछ नहीं करना। घर भी छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दिया, जमीन जगह छोड़ दिया, सामान छोड़ दिया,
अब लालच ना आने पाए, अब फिर से मन उधर ललचाएगा। दृढ़ता होनी चाहिए आप में। हे भक्तों, जो तुमने गुरु के चरणों में व्रत लिया है, उस व्रत का ठीक से पालन करो। कभी भी कोई नशा मत करना, ताश भी मत खेलना। कितने ऐसे डामाडोल भक्त है, गुरु मंत्र लेता है, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर ताश खेलना शुरू करता है, पत्नी को गाली देता है, मां से टकराव करता है, आलस्य भी करता है, ड्रिंक लेने लगता है, भक्ति से वो भ्रष्ट हो गया। योग भ्रष्ट, भक्ति भ्रष्ट, बहुत पाप लगता है। क्योंकि जब तुम भक्ति से भ्रष्ट होते हो, हजारों लोगों को तुम्हारी भ्रष्टता को देख करके भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत टूट जाती है। हजारों लोग कहते हैं, अरे देखो वो भक्त बना था, सब छोड़ छाड़ के फिर से दारू पी रहा है, हम भक्त नहीं बनते, हम ऐसे रहते। हे साधुओं, तुम जिस साधना मार्ग पर चलते हो, करोड़ों को प्रेरणा दे रहे हो, और साधु मार्ग से जब तुम विचलित होते हो, लाखों लोगों को तुम डाउन करने का काम करते हो, उनको तुम डगमगा देते हो। उनके पास में जो हिम्मत थी हम भी साधु बनेंगे, चरमरा जाती है। और वह आत्माएं जो कल्याण मार्ग में चलना चाहती थी और रुक जाती हैं, उनके रुकने का पाप तुमको लग जाता है। इसलिए गलत काम मत करो। पुलिस लाइन में भी जब भर्ती होते हैं लोग, इसमें भी सब संकल्प दिलाए जाते हैं। मिनिस्टर जब बनते हैं, इनको भी शपथ दिलाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, सबको शपथ दिलाई जाती है। और शपथ लेते हैं तो क्या कहते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, देश की सेवा करूंगा। फिर ये घोटाला कौन कर रहा है? चुट्टा कहीं का, ये झूठी शपथ लेता है। चोर मूर्ख मंत्री है कि मुख्यमंत्री है? तू मिनिस्टर है कि टमाटर है? ये प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री है। गृह मंत्री पूरे घर को खोखला कर दिया, अरबों का घोटाला। हमारे देश में कितना घोटाला हुआ है, और देश की जनता भी क्या करे, किसको वोट दे? जनता भी कम लालची नहीं है, और नेता भी कम खिलाड़ी नहीं है। नेता क्या करता है? टुकड़ा फेंको, जनता को लालच में फंसाओ, और स्वयं पूरी रोटी खाओ। यही चल रहा है। आज ये भारत देश हो, या लंका हो, या नेपाल हो, या पाकिस्तान हो, या बांग्लादेश हो, वहां की गरीबी, दरिद्रता, असुविधा भरी जिंदगी लोगों की देख करके मन में पीड़ा होती है। मैंने लंका में भी देखा गरीबी बहुत, इंडोनेशिया में भी गरीबी देखा। भारत देश की गरीबी तो किसी इंटीरियर गांव में चले जाओ, देखो वहां का नरक। सब कीचड़ भरा हुआ है गलियों में, लोग नीचे गोबर है, ऊपर खाद डाले सो रहे हैं। बड़ी शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, बड़ी विचित्र जिंदगी है। लेकिन याद रखना, आप सोचो कि सरकार के सहारे ही मेरा विकास हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता।
सरकार भी तो उसमें कौन है? आदमी ही तो है। और तुम कौन हो? तुम भी तो आदमी हो। तुम तुम्हारा विकास नहीं कर सकते हो, ये सरकार तुम्हारा विकास करेगी। तुम स्वयं जागृत हो जाओ, शिक्षा प्राप्त करो, मेहनत करो, सही डिसीजन लो, बुराइयों को छोड़ो, सेटिंग से काम करो, आपकी गरीबी दूर होगी। और ज्यादा बुद्धि हो, ईमानदारी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनो। आप ये मत समझना कि ये पुरानी धुरंधर पार्टियां हैं, इनके सामने हम कहां सफल होंगे। ये पुरानी जितनी पार्टियां हैं, इन सब पार्टियों से जनमानस ऊब चुका है। कोई नई पार्टी आए, लोग इंतजार में हैं। पुरानी थाली में खाते खाते लोग ऊब गए, नई थाली में खाना चाहते हैं। पुराने कपड़े पहनते पहनते लोग ऊब गए, अब नए वस्त्र पहनना चाहते हैं। पुरानी पार्टियों को ढोते ढोते लोग ऊब गए, पुराने नेताओं को देखते देखते लोग ऊब गए। कितने नेता क्षेत्र में आते हैं, लोग जाते ही नहीं। पत्रकार लोग दिखाते हैं कि कुर्सी खाली पड़ी रह गई, कहीं पत्रकार दिखाते हैं कि मंडप सोना, गृहमंत्री का आगमन, कोई नहीं आया, बेइज्जती हुई। गृहमंत्री भी सोचता है क्या करूं, अब जनता ऊब गई है। तुम्हारे अंदर यदि क्षमता है तो मैं कहूंगा आप नई पार्टी का भी गठन कर सकते हैं। ईमानदारी, वफादारी, बुद्धिमत्ता और मेहनत, सही डिसीजन 5 साल में रंग ला सकता है। ना जात पर, ना पात पर, ना किसी की बात पर। वोट मिलेगी तुम्हारी क्वालिटी पर, तुम्हारी क्वालिटी पर। तुम बनोगे सीएम। हिम्मत जुटाइए, आइए मैदानी जंग में। भारत देश में जातिवाद भी बहुत फैला हुआ है, बहुत ज्यादा है। 100 जूता खाएं और तमाशा अपनी जाति में देखें घुस गए। हाँ, कहते हैं अपने बिरादर है, हुई है कुछ काम नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अपन बिरादर है, वोट तो इन्हें दे भाई। चाहे पूरा लूट ले और चाहे देश भाड़म जाए और चाहे प्रदेश नदी में डूब जाए, लेकिन अपनी जात बिरादरी खाएंगे, इनका वोट दे देंगे हम। जात बिरादरी में आजकल बहुत लोग तो शादी भी नहीं करते, तुम जात बिरादरी में वोट डाल रहे हो। कितने बुद्धू आदमी हो। कभी भी चुनाव करना है, जाति मत देखो, मजहब मत देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी भी मत देखो। ये भी मत देखो कौन सी जाति पाति का है, ये देखो आदमी कैसा है, आदमी कैसा है। जैसे आपको फल खाना होता है, तो धतूरा फल भी लगा है और आम के फल लगे, तो आपको उसमें चुनाव करना है। तो धतूरा तुम्हारे आंगन में लगा है, तो तुम कहो अपने आंगन क्या फल है, इसलिए हम धतूरे खाइए, तो तुम पागल हो जाओगे। तुम कहोगे आम का फल ये तो मलिहाबाद से आया है, बॉम्बे से आया है, ये नहीं खाएंगे हम, ये दूसरे देश का है, दूसरे प्रदेश का है। तुम धतूरा खाए के बैठे हो, सिर्री हुई हो, पागल। तो ये कौन है अपना, कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। मैं भारत देश की जनता को कभी कभी धन्यवाद भी देता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। कभी कभी जाति पाति मत मजहब को त्याग कर देते हैं लोग। अभी भारत देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, जब उनका चुनाव हुआ तो जाति पाति पीछे छूट गई, मत मजहब सब पीछे छूट गया। भारी वोट लोगों ने दिया है उनको। कोई बोलता घांची है, कोई बोलता मोदी है, कोई बोलता डबगर है, कोई बोलता तेली है, कोई बोलता साहू है,
कोई बोलता पंडित है, कोई बोलता बनिया है, कोई बोलता लुनिया है, लेकिन वो है क्या? वो ऐसा व्यक्ति है जो किसी न जाति का है, न पांति का है, न मत का है, न मजहब का है। वो संपूर्ण भारतवासियों का है, सभी के हित की बात सोचने वाला बुद्धिमान व्यक्ति। मैं उसका प्रचारक नहीं, लेकिन उसके गुण बताता हूं कि इतनी बम्पर सीट निकाला है, गजब कर दिया उसने, बहुत अच्छा है। जाति पाति छोड़ो, कितने लोग संत का प्रवचन सुनते हैं, उसमें भी जाति ढूंढते हैं कि अपनी जाति के महात्मा सुनावत हो तो सुन ली, और दूसरी जाति वाले हो तो रह दो। कमाल है। इनकी जात के भैंस नहीं है तो उसका दूध पी लेते, इनकी जात की गाय नहीं हो का दूध पियते, इनकी जात के कुतवा नहीं उनका पालत है, इनकी जात के कार और ट्रक नहीं है तो उसका खरीद काम कर तुम बैठत है। तुम्हारी जात के रसम मिली कहाँ है यहाँ? इनकी जात के जूता चप्पल नहीं है, रोज पहिरत है, इनकी जात के कपड़ा और चश्मा नहीं है, क्यों यूज करते हो? अपनी जात ढूंढते, मजहब ढूंढते। मुसलमान भाई है, कोई हो किसी मजहब का, अपन मजहब ढूंढते, कहते अपने मजहब के रोग चाहिए। चश्मा किसके मजहब का है, क्यों लगाए हो भाई चश्मा? ये रोड किसके मजहब की है, इस पर क्यों चलते हो? ये हवाएं किसके, हिंदू धर्म की है कि मुस्लिम धर्म की, इनको क्यों खींचते हो सांस में? नाक बंद कर लो, हिंदुस्तान की हवा। जब आओ हिंदुस्तान में नाक बंद रखो, मर जाओ 1 मिनट में, काम खत्म, पैसा हजम, अहंकार खत्म। तो इन चीजों से ऊपर उठो, देश की रक्षा करो, शरीर को स्वस्थ रखो, सच्ची भक्ति करो, गुरुदेव का ध्यान करो, त्याग जगत को घूम न देखे, और संसार को जो तुमने त्याग किया है, हे संत देवता, उसको घूम कर मत देखना, उन भोगों को उधर आकर्षित मत होना। कुछ नहीं है। जो विवाहित हैं वे बहुत दुखी हैं, जो अविवाहित हैं उनको जब देखते हैं विवाहित लोग तो मन मन में कहते हैं भाग्यशाली है जो बच गया लफड़े से। जो अविवाहित है वो मन में सोचता है अरे ये किस्मत वाला है, देखो विवाह करके जोड़ी बना लिया, घोड़ा घोड़ी घूम रहे, जोड़ा जोड़ी मजा ले रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। जिन्होंने विवाह किया वो भी पछता रहे कि इसमें है बहुत झंझट, पूरी सेंट्रल जेल है। एक लेडीज कह रही थी जब मर जाऊंगी तभी फुर्सत मिलेगी इससे, जिंदगी में तो अब न मिली। कितने पुरुष भी परेशान हो गए। सबको सुख विपरीत दिशा में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सुख वैराग्य में है, त्याग में है, नियम संयम के पथ पर चलने में है। नशा व्यसन से मुक्त जीवन सुखी जीवन होता है। सद्गुण सदाचार से युक्त जीवन ही सुखी जीवन होता है। जितना तुम्हारे जीवन में नियम संयम होगा उतना ही ज्यादा सुखी रहोगे। एक राजा अपने मंत्रियों से कहता है मेरे राज्य से ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर ले आओ जो दुखी ना हो, पूरा सुखी हो। तो मंत्रीगण सिपाहियों को लेकर ढूंढने निकले। बहुत लोगों से जा जाकर पूछा कि तुम सुखी हो? बोले हम बहुत दुखी। हजारों को चेक किया तो एक आदमी बैलगाड़ी के पास में बैठा हुआ रस्सी बट रहा था। उससे पूछा तुम सुखी हो? और बोला मैं पूर्ण सुखी हूं।
और फिर रस्सी बटने लगा। बोले तेरे पास तो सही कपड़े भी नहीं है। तो उसने कहा फालतू बात मत करो, कपड़ों में सुख होता है तो राजमहल से तुम यहां पूछने के लिए नहीं आते। महलों में सुख होता है तो राजा ढूंढने के लिए तुमको नहीं भेजता कि जाओ ढूंढो मेरे राज्य में क्या कोई सुखी है। महलों में भी सुख नहीं। बोले तेरे पास तो कुछ है भी नहीं, अकेला है तू। बोला बहुत सुखी हूं मैं। हंस कर बोला। तो बोले तुझको राजा साहब ने बोला है इनाम देंगे कि सुखी व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। तो उसने कहा जिस दिन इनाम पाने की चाह हो जाएगी उसी दिन दुखी हो जाऊंगा, इसलिए इनाम की भी भूख नहीं। मैं राजा के पास जाऊंगा ही नहीं। मैं तो यहीं सुखी हूं तो वहां क्यों जाऊं। जब राजा स्वयं सुखी नहीं है और जो धन उसके पास में है उसमें वो सुखी नहीं, तो हमारे पास जो है मैं जैसा हूं सुखी हूं तो मैं वहां क्यों जाऊं उसके पास इनाम लेने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा। राजा को जाकर बताया कि सुखी तो है, अब कहता है मैं सुखी हूं, पर न इनाम लेने आना चाहता है, ना आपके पास आना चाहता है, ना महल में आना चाहता है, अजीब अजीब बातें करता है। तो राजा ने कहा मैं खुद चलता हूं। अगर सुखी व्यक्ति ढूंढे मिल गया तो समझ लो एक फार्मूला मिल गया, उससे पूछ लूंगा कैसे सुख मिला तेरे को। राजा स्वयं आया, वो रस्सी बट रहा है। राजा खड़ा हुआ, राजा की तरफ देखा ही नहीं उसने। तो मंत्रियों ने कहा राजा साहब खड़े हैं देखते क्यों नहीं। बोले मैं सुखी हूं, देखने की भी जरूरत नहीं। बोले इधर उधर देखते तो वही लोग हैं जो सुखी नहीं होते, सुख ढूंढ रहे हैं तो इधर उधर देख रहे हैं। जब राजा ही सुखी नहीं तो उसको देखकर मैं क्या सुखी हो जाऊंगा, तो उसको क्या देखना है। तो राजा ने कहा बात तो करो। बोले बिना बात की सुखी हूं तो बात क्यों करूं। राजा बहुत हैरान हो गया। राजा उसी के पड़ोस बैठ गया। तो मंत्रियों ने कहा बैठने के लिए चटाई तो डालो। बोले मैं इनको बिठाना भी नहीं चाहता क्योंकि ज्यादा दुखी आदमी पास में बैठे तो दुख के कीटाणु छोड़ जाएगा। इसलिए राजा साहब की इच्छा हो बैठे। राजा साहब बैठ गए। अब वो रस्सी बट रहा, राजा साहब बात कर रहे कि तुम सुखी हो तो कैसे हो। तो उसने कहा हम सुखी हैं जैसे हैं सुखी तैसे हैं। बोले सुखी होने का कारण क्या है। बोले कारण हमेशा दुखी होने का होता है, जब सब कारण मिट जाते हैं तभी सुख आता है। तो सुखी होने कोई कारण नहीं होता है, जहां सब कारण समाप्त होते हैं वहीं सुख शुरू होता है। तो राजा ने कहा बड़ा अजीब बात करता है ज्ञानियों की। तो उसने कहा मैं सुखी हूं। तो राजा ने कहा मेरे राजमहल में चलो। बोले मैं यहीं सुखी हूं। तो राजा ने कहा कि मुझको भी सुखी होने के सूत्र बता दो। तो उसने कहा सूत्र बताने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सूत्र को तुम पालन नहीं कर पाओगे तो मेरे सूत्रों का अपमान हो जाएगा। फिर तुम कहोगे वो सुखी आदमी के पास गया तो भी मैं सुखी नहीं हुआ, इसलिए मैं तुमको सुखी होने का कोई सूत्र नहीं बताऊंगा, अन्यथा तुम मुझको बदनाम करोगे, क्योंकि तुम्हारे बस का है नहीं इन सूत्रों को पालन करना। क्योंकि सुखी होने का कोई सूत्र नहीं होता है, जब सारे सूत्र समाप्त हो जाते हैं वहीं से सुख शुरू होता है। तो राजा ने कहा कि बड़ा विचित्र आदमी है। बोले विचित्र मैं नहीं, विचित्र तुम हो। सुख मैं जहां बैठा हूं यहां भी सुख नहीं है। सुख अंदर का विषय है, ये सुख बाहर का विषय नहीं। जब तक बाहर की वस्तुओं में, बाहर के प्राणियों में, बाहर के पदार्थों में, बाहर के पद अधिकार में, बाहर के धन दौलत में, बाहर के सामान में, साज सज्जा में, सुविधाओं में तुम सुख ढूंढते रहोगे बाहर की वस्तुओं में, तब तक तुम दुखी रहोगे। जब तुम्हारा चित्त बाहर से मुड़कर अंदर की ओर आएगा तो तुम सुख के सागर में गोता लगा लोगे। तेरे ही अंतस तल में
सुख का सागर लहराता है। गाइए, दोहराइए। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। तेरे ही अंतस्थल में, तेरे ही अंतस्थल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आता है, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आता है, सब चंचलता को तज कर, सब चंचलता को तज कर, चंचलता बड़ी चंचलता है, सब चंचलता को तज कर, फिर सब चंचलता को तज कर अपने में सुख पाता है, सब चंचलता को तज कर, सब चंचलता को तज कर। आदमी कितना चंचल है, बहुत चंचल है आदमी का मन। पशु पक्षियों का मन भी इतना चंचल नहीं, बहुत चंचल है। इनका नाम ही है चंचला देवी, इनका नाम है चंचल लाल भदवरिया, चंचल भदवरिया, चंचल, चुनचुन, चुनमुन, कुनमुन, ये सब नाम है। जितनी ज्यादा चंचलता हो उतनी ज्यादा असफलता, अशांति और दुख होगा। आपको अकेले में बिठा दूं, मोबाइल में ना दूं, कमरे में कोई सामान नहीं, सिर्फ बिस्तर है, बढ़िया बिस्तर है, सुंदर, ओढ़ने का भी है, मच्छरदानी है, और आपका दरवाजा आप अंदर से बंद करो, बाहर से खुला है। आपसे कह दूं आज 1000 रुपया इनाम मिलेगा, 24 घंटे इसी में रहना, तुम देख लो, 1 घंटे में बाहर ना आ जाओ तो बात क्या। तुम कहोगे 1000 जाने दो भाड़ में, और मुझे जाने दो आड़ में, झाड़ में। क्या कर रहे हो, इतनी चंचलता है। एकांत में रहना, शांत रहना, निश्चल रहना बहुत कठिन साधना है। लोग जरा सा खाली होते हैं, एकांत होते हैं, अकेले होते, तुरंत फालतू फोन लगाते हैं किसी को। हेलो, सब ठीक ठाक है? तो वो भी सोचता है कि सवेरे फोन लगाया था, अभी 4 घंटे बाद फिर लगाया, और सवेरे भी पूछा था सब ठीक ठाक है, और सवेरे इसको बता भी दिया था मैंने सब ठीक ठाक है, और इतना जल्दी फिर ठीक ठाक पूछा दी। दिन भर ठीक है ठाक पूछी, ये खुद ही आदमी ठीक ठाक नहीं, ये हमको ठीक ठाक रहे न दी। ये कौन मॉडल का आदमी, हर समय वही पूछ ठीक ठाक है, और कुछ पूछने का ही नहीं। खाना वाना खा चुके, नाश्ता वास्ता कर चुके, स्नान स्नान हो गए। अरे ये इतना बबड़म है, स्नानो न करी भाई अपने आप। खाना ये तुम्हारे लिए थाली में धरा है, वह खाई ली, बड़ा चावल। तुम फालतू पूछ रहे, इसको खाना वाना खा चुके। अब कुछ है भी नहीं पूछने को, पूछें क्या। एक बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रदेश का सबसे बड़ा था, मेरे से सत्संग हो रहा था उसी के ऑफिस में, उसकी पत्नी का फोन आ गया। उसने कहा हेलो, तो पत्नी ने पूछा कब आ रहे हो। अब 5 बजे वो चला जाता था, 5:30 बज गए। तो उसने बोला
बस आने वाला ही हो। मोबाइल रखा, हमसे कहा गुरुजी वाइफ का फोन है, अब प्रवचन बंद कर दीजिए, अब चला जाऊं तो ठीक है, नहीं नाराज बहुत हो जाएंगी, वो बहुत चिंतित हैं, बहुत टेंशन में है। हमने कहा तुम्हारी पत्नी पूरी मूर्ख है और तुम महामूर्ख हो, भले तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हम समझ गए नहीं वो बैलू है, और इसकी पत्नी जो है वह कम बुद्धि की रहे। अरे थोड़ा सत्संग सुन रहे हो सुन लो, नहीं दूसरी पत्नी तरफ आकर्षित हो गए तब उनका पता चली। जो नहीं बैठी हुआ नारायणी देवी सुने दो सत्संग, तो वो डर गए। पत्नी का फोन आते ही कांप गए, थर थर कांपे नर और ब्रह्मचारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, दिल कांप गया। तो हमने कहा इतना डर गए? बोले डर क्या, अब जिंदगी जीना भी है, लाइफ उसी के साथ गुजारना है। तो हमने कहा जो लाइफ बची वो मेरे साथ गुजार लो, छोड़ो उसको लफड़ा, कम से कम सुखी तो हो जाओ। बोले मन की वासना मिटती ही नहीं है, बड़ा भोगों का कीड़ा हूं, क्या करूं, यही तो पीड़ा है, उसी में सड़ रहे लोग, खाम खा का काम। 10 मिनट लोग शांत नहीं बैठ सकते, इतनी चंचलता है। कोई पुस्तक नहीं पढ़ सकते, विद्यार्थी भी चंचल हो रहा। जितनी ज्यादा चंचलता होगी, चाहे दुकानदार में चंचलता हो या साधु में चंचलता हो या विद्यार्थी में चंचलता हो या नेता में चंचलता हो या किसी सर्विसमैन में चंचलता हो, बहुत आगे नहीं जा सकता ना, बस वो उसी में इधर उधर करता रहेगा। अपने मन को निश्चल कीजिए, अटल कीजिए, डगमग मत होने दीजिए, अपने आप को बस में रखिए, मन लगा करके विद्या अध्ययन कीजिए, अन्यथा आपका भविष्य और भाग्य दोनों बिगड़ेगा, ये याद रखना। दुकानदारी भी मन लगाइए, नहीं तो दुकानदारी तुम्हारी सब ठप हो जाएगी। घर में भी मन लगाइए, नहीं घर तुम्हारा खंडहर हो जाएगा। अपने बच्चों को भी संभालने में एकाग्रता धारण करिए, इधर उधर चंचलता मत करिए, नहीं तुम्हारे बच्चे सब बांगड़ू हो जाएंगे, उनको भी संभालना पड़ेगा। साधना में ठीक से मन लगाइए, नहीं तो साधना में जीरो हो जाओगे, फिर इतना मोह उमड़ेगा तुम्हारे मन के अंदर, तो साधना छोड़ के साधु का भेष उतार के अब घर में भागोगे या कोई घरवाली लाओगे कहीं से, ये चंचलता तुमको निपटाएगी। और चंचलता हमेशा पतन करती है, इसलिए मन को एकाग्र करिए पूर्ण रूप से। कितने लोगों के मन में दूसरों से बात करने की बहुत इच्छा होती, दिन भर बात करते रहते, दिन भर बातें करते रहते। अब कितने लोग तो मोबाइल के मैसेज में, व्हाट्सएप में लाट साहब बने रहते हैं, हर समय फेसबुक में व्हाट्सएप में कुछ न कुछ डालते रहते। गुजरात का एक व्यक्ति है, उसने 180 व्हाट्सएप भेजा है 3 दिन में, 180। मैं तो उसको खोलने का टाइम ही नहीं है, और एक बार अगर उसको खोल दिया व्हाट्सएप तो फिर वो 1080 भेज देगा। हाँ, एक डॉक्टर राजस्थान के आरबी गुप्ता कह रहे थे, वो ये व्हाट्सएप कभी खोलते हो कि नहीं खोलते? कहला हमने भेजा था व्हाट्सएप, तुम खोलवा ही नहीं करो। अरे हमने कहा हमका ज्यादा टाइम नहीं है सब बकवास करने का, व्हाट्सएप और लाट्सएप हटाओ, बवाल खत्म करो, हम सुखी इंसान। किसी ने हमसे कहा आप राजनीति कर लो, हमने कहा हम नरक में पांव धरेंगे ही नहीं, अब ये जिंदगी हमारी स्वर्ग में है, सुखी है। अब देश बचाने के लिए लाखों लोग नेतागिरी कर रहे हैं, वही बचावें चाहे बिगाड़े, अब मैं तो उसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत सुखी इंसान हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ, और हमारे से सुख भक्त भी पा रहे हैं, और हम उसमें कहाँ लफड़े फालतू, नींद हराम हो जाएगी, दौड़े दौड़े घूमूंगे। आदेश आ गया दिल्ली से कि दिल्ली आइए, जितनी बिल्ली हैं सब इकट्ठी दिल्ली में हो जाए। ये बिल्ली के बजाय बिलौटा बोला।
इतना लोग डर गए, कान का पर्दा फट गया। हाँ, गुरु का आज्ञा नहीं मान पाते, वहां दिल्ली में जाते खाम खान लाइन में लगे रहो, बस रोज रोज वही भाषण सुनते रहो। लखनऊ से आदेश आ गया कि योगी जी ने कहा सब विधायक हाजिर हो जाए लखनऊ। बोले सुबह 6 बजे बुलाएंगे। हम किन 6 बजे? 6 बजे के प्रार्थना होता कि मंदिर में घुसे? बोले चाहे जहां घुसे को 6 बजे। और योगी जी सुबह 6 बजे से दर्शन देते हैं, मिलना शुरू करते हैं। अब उसमें वो हिसाब ही नहीं लगाते कि 6 बजे से मिलते हो तो लोग एक दिन पहले जाके वहीं शहर में पड़े रहते, बेचारे बर्बाद होते। अरे 6 बजे तुम अपना और काम कर लो, अब 11 बजे मिलो तो लोग अपने घर से टाइम पर पहुंच जाएं, खाए पी कर नहाए धोए तो मिल ले ठीक से। लेकिन वो 5 बजे शुरू करते। तो हमने खूब चौपट हुई। तो ऐसे परेशानियां हैं, बड़ी पराधीनता की जिंदगी है। लेकिन मैंने जो रास्ता अपनाया है संत मार्ग, बस आनंद है। और विशाल देव कहते हैं संतों के लिए, भक्तों के लिए, जो बुराइयां तुमने छोड़ी है उनकी तरफ घूम कर मत देखना। हे साधुओं ब्रह्मचारियों, जिस भोग विलास का तुमने त्याग किया है उसकी तरफ मुड़ करके मत देखना। जिस माया मोह को छलांग मारकर निकलकर बाहर निकले गुरु के चरणों में आए हो, अब उधर तुम्हारा ध्यान ललचाना नहीं चाहिए। दृढ़ संत बनो, मजबूत वैराग्य करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारे द्वारा करोड़ों का भी कल्याण होगा।